नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कृत्रिम वर्षा। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन क्या है, कहाँ कराई गई थी, किसने कराई थी, कब कराई थी। ठीक है, और इसके रासायनिक तत्वों के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कृत्रिम वर्षा। आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, कृत्रिम वर्षा सबसे पहले इरविंग लैगम्यूर एवं विंसेंट जे शेफर। ठीक है, 1946 में। ठीक है, 1946 में इरविंग लैगम्यूर एवं विलियम और विंसेंट जे शेफर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यह सबसे पहले पश्चिमी मैसाचुसेट्स पर, ठीक है, पश्चिमी मैसाचुसेट्स के भाग पर इरविंग लैगम्यूर और विंसेंट जे शेफर ने वहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव कराया था। किसका? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इरविन लैगम्यूर एवं विंसेंट जे शेफर ने पश्चिमी मैसाचुसेट्स पर 4300 मीटर की ऊंचाई पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करके अति शीतल मेघों का निर्माण किया था, जिससे कि वहाँ पर कृत्रिम वर्षा कराई गई थी। ठीक, अब इसी क्रम में 1946 में ही वी वॉन गुड, ठीक है, वी वॉन गुड ने भी कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास किया था सिल्वर आयोडाइड प्रविधि से। ठीक है, सिल्वर ठीक है, तो वी वॉन गुड। ठीक है, तो 1946 में ही वी वॉन गुड ने भी सिल्वर आयोडाइड प्रविधि से कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास किया था। ठीक है, तो सबसे पहले किसने कराया था? अगर पूछता है कि कृत्रिम वर्षा सबसे पहले किसने कराई थी, तो 1946 में इरविन लैगम्यूर और विंसेंट जे शेफर ने कराई थी। इसके बाद जो द्वितीय प्रयास किया गया था 1946 में ही वी वॉन गुड, ठीक है, वी वॉन गुड द्वारा किया गया था सिल्वर आयोडाइड प्रविधि से। ठीक है, और इन्होंने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से किया था। ठीक है, अब कृत्रिम वर्षा कराने के लिए 3 चरण प्रमुख होते हैं। ठीक है, 3 चरणों में कृत्रिम वर्षा पूरी होती है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जहाँ पे हमें कृत्रिम वर्षा करानी होती है वहाँ पे जितनी भी वायु है, ठीक है, धरातली जितनी भी वायु, हम इसको ऊपर भेजते हैं। ठीक है, ताकि ये बादल बन सके, और बादलों को ठंडा करने के लिए, उसमें संघनन की क्रिया करने के लिए हम कुछ रसायनों का प्रयोग करते हैं पहले चरण में। ठीक है, दूसरे चरण में क्या होता है, हम बादलों के द्रव्यमान को बढ़ाते हैं। ठीक है, बादलों के द्रव्यमान को बढ़ाते हैं। तीसरे चरण में क्या करते हैं, शुष्क बर्फ और सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, इसके माध्यम से हम बादलों को अति शीतल करके, संघनित करके जो है उसको वर्षा की जल की बूंदों में परिवर्तित करते हैं और वह धरातल पर गिरने लगती है। तो ठीक है, हम सबसे पहले पहला चरण देखते हैं, इसमें क्या होता है।
पहला चरण, ठीक है। पहले चरण में क्या करते हैं, जहाँ पे हमको कृत्रिम वर्षा करानी है वहाँ पे हम प्रमुख रसायनों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे जहाँ पे हमें कृत्रिम वर्षा करानी होती है वहाँ के वायु को हमको ऊपर भेजना होता है, ठीक है। ऊपर भेजने के लिए हमें कुछ रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें पहला है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड, तीसरा है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया नाइट्रेट, पांचवा है नमक, ठीक, छठा है यूरिया, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट के माध्यम से हम क्या करते हैं, वहाँ की जो वायु होती है उसे हम ऊपर भेजते हैं और उसे शीतल करके उसमें संघनन की क्रिया को कराते हैं, ठीक। तो इतना हो गया पहले चरण में। पहले चरण में क्या होता है, हम नीचे की वायु को ऊपर भेजते हैं, जिनमें प्रमुख रसायनों का प्रयोग करते हैं जिससे कि वहाँ पे संघनन हो सके, ठीक है। दूसरे चरण में हम क्या करते हैं, दूसरे चरण में हम करते हैं क्या, बादलों के द्रव्यमान को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। बादलों के द्रव्यमान को बढ़ाते हैं, उसको बढ़ाने के लिए हमें किन रसायनों की आवश्यकता पड़ती है, तो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। नंबर 2 अमोनिया नाइट्रेट, अमोनिया नाइट्रेट, शुष्क बर्फ और नमक, यूरिया, ठीक है। बादलों के द्रव्यमान को बढ़ाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया नाइट्रेट, शुष्क बर्फ और नमक, यूरिया का प्रयोग किया जाता है। ये दूसरा चरण हो गया। अब तीसरे चरण में क्या करते हैं हम, सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ का प्रयोग करते हैं जिससे कि वहाँ पे संघनन की क्रिया करा के वहाँ पे बरसात कराई जा सके। सिल्वर आयोडाइड और अति शुष्क बर्फ के माध्यम से वहाँ के बादलों में हम संघनित कराते हैं, ठीक है। इनकी हम उन मेघों के ऊपर बमबारी कराते हैं जिससे वह संघनित हो जाते हैं, संघनित होकर के वहाँ पे वर्षा करते हैं, ठीक है। यह प्रमुख रसायन थे जो 3 चरणों में प्रयोग किए जाते हैं कृत्रिम वर्षा के रूप में, ठीक है। जब कृत्रिम वर्षा हमें करानी होती है तो हमें इन 3 चरणों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले वायु को ऊपर भेज के संघनित करने में, फिर द्रव्यमान को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बादलों के द्रव्यमान को बढ़ाने के लिए, और तीसरे चरण में क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ अति शीतलकों को हम
उन मेघों के ऊपर वर्षा कराते हैं और हम उन मेघों के ऊपर बमबारी कराते हैं जिससे वह संघनित होकर के वर्षा करने लगे, ठीक है। और कृत्रिम वर्षा, ठीक है, कृत्रिम वर्षा की सबसे अधिक संभावनाएं कहाँ मौजूद हैं, ठीक है। परीक्षा में पूछा गया था कि सब कृत्रिम वर्षा की जो संभावनाएं हैं सबसे अधिक कहाँ संभावनाएं हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि रसायनों का प्रयोग किया, इसका प्रयोग करके वर्षा करा दी गई, लेकिन क्या ये हमेशा के लिए हो सकता है? लेकिन एक संभावना के तौर पर विद्युत एवं प्रघाती विद्युत एवं प्रघाती तरंगों के द्वारा, ठीक है, विद्युत एवं प्रघाती तरंगों के द्वारा क्या होता है? वर्षा कराई जा सकती है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से कृत्रिम वर्षा कराने की जो संभावनाएं मौजूद हैं वह विद्युत एवं प्रघाती तरंगों के द्वारा कराई जा सकती हैं, ठीक है। इस पर विचार चल रहा है अभी, ठीक है, कृत्रिम वर्षा को कराने के लिए, क्योंकि जो कपासी वर्षा मेघ है, ठीक है, कपासी वर्षा मेघ है जहाँ पे त्वरित झंझार, ठीक है, बौछारी वर्षा होती है, वहाँ पे उन बादलों में कपासी वर्षा मेघ जो है उस मेघ में त्वरित झंझार, ठीक है, और बौछार युक्त बरसात होती है, वहाँ पे बिजली चमकती है, ठीक है। बिजली चमकने से ये सब क्रियाएं होती हैं, बहुत तेज़ से वर्षा होती है, बौछार युक्त वर्षा होती है। तो यहाँ पे भी यही किया गया कि यहाँ पे बादलों का निर्माण करके वहाँ पे विद्युत और प्रघाती तरंगों के माध्यम से वहाँ पे बिजली चमकाई जाएगी और वर्षा कराई जाएगी, ठीक है। एक और क्रिया है जो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो की जाती है, जल का छिड़काव, ठीक है। वायुयानों के द्वारा जल का छिड़काव भी करा के कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास किया गया है, ठीक है। ये तो है कृत्रिम वर्षा क्या है, कब हुई थी, किसने कराई थी, कितने चरणों में होती है, ठीक। अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है। और हाँ, भारत में भी एक कृत्रिम वर्षा कराई गई थी, प्रोजेक्ट रेन ड्रॉप उसका नाम था, सौराष्ट्र में कराई गई थी, ठीक है। भारत में अगर पूछता है कि कहाँ पे कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास किया गया था तो वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है गुजरात का सौराष्ट्र, ठीक है। सौराष्ट्र, यहाँ पे प्रोजेक्ट वो रेन ड्रॉप, ठीक है, रेन ड्रॉप के माध्यम से इसका नाम था, रखा गया था रेन ड्रॉप। कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास किया गया था लेकिन ये असफल हो गया था, ठीक है, ये असफल हो गया था। तो अभी तक के लिए इतना ही, कृत्रिम वर्षा के बारे में सब डिटेल हमने आपको रखा है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।